मन की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। तो अगर आपने मन बना लिया है किसी भी चीज को पाने का, आपका मन होगा सरकारी नौकरी पाने का, लेकिन उसकी शक्ति में, ठीक है, एक ऐसी शक्ति है, और वो क्या शक्ति है, जिसके बल पर किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस मन बनाना है, मन को भटकने नहीं देना, मन बना लेना है कि मुझे फिक्स इस बार सिलेक्शन लेना है, इसका मतलब लेना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप है टाइम एंड वर्क, तो हमने पढ़ा है, अब है पाइप एंड टंकी। देखिए क्वेश्चंस पढ़िए। पहला क्वेश्चन कि दो नालियां पी और क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती हैं, उसी को पी अकेली 30 मिनट में भर सकती है, तदनुसार क्यू अकेली उसे कितने समय में भरेगी। अगर इसको देख के आपको टाइम एंड वर्क की याद आ रही होगी, इसमें वही है, सेम एज इट इज ही है। उसमें काम दिया जाता था, समय दिया जाता था, इसमें वही है। क्या है कि पी और क्यू है वो 20 मिनट में भरती हैं, तो हम लिखेंगे कि P प्लस Q है वो कितने मिनट में भरती है, 20 मिनट में भरती है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया गया है, उसी को P अकेले 30 मिनटों में भर सकती है। अब P की बात की जा रही है, P अकेले कितने मिनट में भर सकती है, 30 मिनट में भर सकती है। आपसे पूछा गया है Q अकेली उसे कितने मिनट में भरेगी, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, और आपको पता है 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, यह आ जाएगा आपका 60। ठीक है, 20 तिये 60 और 30 दूनी 60, इतना तो आप सभी को पता होगा, टाइम एंड वर्क पढ़ा है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, उसमें ये जो हम एलसीएम निकालते थे वो क्या होता था, टोटल वर्क होता था। इसमें ये होगा कि जो पूरा काम हो रहा है, जो पानी भरा जा रहा है, वो ये टोटल ये होने वाला है, ये। ठीक है, ये क्षमता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब बोला गया क्यू अकेली, आप बताओ कि पी और क्यू दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 3 है, यानी दोनों 3 भरते हैं, उसमें से पी अकेला 2 भरता है, तो 3 में से 2 पी भर देता है, तो क्यू कितना भरेगा, 1। तो क्यू 1 भरता है, भरना है कितना उसको, 60। अब 60 भरना है, 1 भरता है, तो कितने मिनट का समय लेगा, 60 मिनट का समय वो लेने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता चल गया, बिल्कुल सिंपल था, बस कुछ नहीं था, एलसीएम निकालना था, जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना था। अब थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 नल ABC एक ओवरहेड टैंक को 4, 6, 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों का अलग अलग दिया गया है, तो तीनों का अलग अलग लिख लेंगे, A, B और C। कितना दिया गया है, 4, 6 और 12। ठीक है, अब क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 12 कम 12। और ये एलसीएम कैसे 12 है, जिसको नहीं पता एलसीएम वाली क्लास देख लो, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे आया ये 12। ठीक है, और ट्रिक जैसे पहली ट्रिक है उसी से ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। अब क्या बोला, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो वे टैंक को कितने समय में भरेंगे, ये आपको बताना है, या टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो भाई 3 ये भर रहा है, 3 की स्पीड से ये भर रहा है, 2 की स्पीड से ये भर रहा है, 1 की स्पीड से ये भर रहा है। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 3, 2, 5 और 1, 6, यानी 6 की स्पीड से भरा जा रहा है। और भरना कितना है, 12 हमें भरना है, 1 घंटे में भरा जा रहा है 6, तो 12 भरने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय आपको लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां पे सही आंसर हो जाएगा। जिस भी चैंपियन ने, मैं पहले आपको बता चुका हूं, जिसने वो पहले वाली क्लास देखी होगी, आराम से आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये सॉल्यूशन आपको पता है अपनी पीडीएफ में आपको मिल जाता है। ये वाला देखिए क्या है कि एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। अब ये क्या बात आई, यहां तक हम जो बात कर रहे थे वो सारी की सारी बात की जा रही थी टैंक को भरने की।
लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले ही दिया गया है कि एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले पहला नल है उसको हम ए मान लेते हैं। ए है वो 30 मिनट में खाली करता है। बी है वो कितने मिनट में खाली करता है, 45 मिनट में खाली करता है। और जो खाली करना होगा उसके सामने हम माइनस का निशान लगा लेंगे। इसका मतलब है कि वो पानी निकाल रहा है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा। इसमें तो क्या हुआ कि दोनों खाली करने वाले हैं, तब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन एक होता खाली करने वाला, एक होता भरने वाला, या दो भरने वाले होते एक खाली करने वाला होता, तब आपको इसकी जरूरत पड़ती और आपको पता होना चाहिए कौन सा खाली करता है। तो जो भी खाली करने वाला होगा उसके सामने हम माइनस का निशान लगा लेंगे। और माइनस का मतलब आप सभी को पता है घटाना यानी कम करना। तो जो पानी कम कर रहा होता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, 90 आ गया। 30 3 90, 45 दूनी 90। दोनों की स्पीड से खाली कर रहे हैं, 5 की स्पीड से। किस स्पीड से, 5 की स्पीड से खाली कर रहे हैं। खाली कितना करना है अपने को, 90 खाली करना है। 5 की स्पीड से खाली होता है तो 5 एकम 5 5 5 एकम 5 5 अंठे 40। तो कितना हो जाएगा यहां पर, 18 मिनट में वो खाली कर देगा। ठीक है, कितने मिनट में खाली कर देगा, 18 मिनट में वो खाली कर देगा। और हमारा आंसर निकल के आ गया है 18 मिनट। ठीक है, मैंने आंसर भी आपको चेक करवा दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, उसमें थोड़ा ट्विस्ट है, देखिए क्या है। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, दोनों खाली करने वाले थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक खाली करने वाला होगा और एक भरने वाला होगा। ठीक है, खाली करने वाले के सामने हमें माइनस का निशान लगाना है और जो भर रहा है उसके सामने तो कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भर रहा है यानी प्लस हो रहा है। तो एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दूसरा उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहला हमने माना ए है, वो 4 घंटे में भर रहा है तो 4 लिख देंगे। दूसरा माना हमने बी है और वो 16 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली कर रहा है तो 16 घंटा दिखाइए और इसके सामने माइनस लगा दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि ये खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले इधर आ गया 16, 4 चौक 16 और 16 एकम 16, यानी कि उस टंकी में ए है वो 4 की स्पीड से पानी भरता है और जो बी है वो 1 की स्पीड से खाली करता है। अब क्या बोला गया कि दोनों को एक साथ खोला जाता है। तो एक साथ खोला जाता है तो ये 4 की स्पीड से भरेगा, ये 1 की स्पीड से खाली करेगा। तो ये कैपेसिटी क्या है, इसकी माइनस है, हमने माइनस लगाया था ना, यानी कम कर रहा है। तो 4 भरा जा रहा है, 1 उसमें कम हो रहा है, तो कितना भरा जा रहा है, 3। भाई 4 आपको कोई मिठाई दे दी गई और उसमें से 1 आपसे वापस ले ली गई, तो आपके पास कितनी है अभी, 3 मिठाई है। बस यही बताना था। तो ये क्या आ जाएगा, 3। अब 3 की स्पीड से क्या हो रहा है, भरा जा रहा है। अब आपको क्या करना है, पूछा है कितने समय में भरेगा, भरना कितना अपने को, 16 भरना है 3 की स्पीड से। तो 3 पंजे 15 और 1/3, 5 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। भाई जो खाली करने वाला होता है उसके स्थान पर हम माइनस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज लाइट नहीं आ रही, लेकिन आपको क्लास करवाना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इसलिए क्लास करवा रहे हैं। तो ये मत सोचना सर जी ये क्या सर, ये तो आपके लिए प्यार है। ठीक है, आपके लिए मेहनत करने को हम तैयार है, बस आप मेहनत करते रहना। वरना मैं ये भी बोल सकता था कि आज लाइट नहीं आ रही, चलो आज छुट्टी करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए करवा रहे हैं, तो बस आप भी मेहनत करो, आप भी सीखो, समझो और इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लो। बस इतना ही आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, आपके लिए फायदा है, आपका ही फायदा होगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो कि पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं।
जबकि पाइप सी भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भरेगा? इस बार 3 आ गए हैं, जिसमें से पहला और दूसरा भर रहे हैं, तो यानी ए है और बी है वो भर रहे हैं। किस स्पीड से भरते हैं? ये 6 में और ये 8 की स्पीड से भरता है। उसके बाद देखिए सी है वो खाली करता है, और वो किसकी स्पीड से खाली करता है? 10 की स्पीड से खाली करता है। और खाली करने वाले के सामने मैंने क्या बताया था? हम यहां पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? यहां पर माइनस लगा देंगे। अब इन सभी का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? इनका आ जाएगा 120 पे भाग हो जाएगा। ठीक है, 20 की 120, ये 12 पे चला गया, 12 ढाई 120, और 8 से करेंगे तो ये कितने पे जा रहा है? 15 अंठे 120, ये 15 पे जा रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो भाई? इससे कम थोड़ी ना हो सकता कोई। ठीक है, 120 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना निकल गया। अब ये निकल के आ गया, लेकिन इस क्षमता का ध्यान रखना, ये माइनस वाली है, माइनस का निशान हमने आगे लगा दिया था ताकि पता होना चाहिए ये क्या है, कम कर रहा है खाली कर रहा है। अब बोला गया तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भरेगा? अब भरने वाले दो हैं तो ये दोनों कितना भरते हैं? पहला 20 भरता है, दूसरा 15 भरता है। इसका मतलब है कि 35 भरा जा रहा है। उसमें से ये खाली भी कर रहा है, 12 खाली कर रहा है, तो 12 इसमें खाली कर दीजिए, तो यहां से कितना आ जाएगा? 23, यानी कि 23 की स्पीड से भरा जा रहा है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि 23 की स्पीड से भरा जा रहा है, 1 घंटे में 23 भरा जा रहा है। हमें भरना कितना है? हमें भरना है 120। 120 भरना है, 1 घंटे में 23 भरा जा रहा है, तो आपको बताना है कितना समय लगेगा। तो इसको भाग देके देखिए कैसे होगा। अगर मान लो हम सबसे छोटा इसमें 4 दिखा रहे हैं ना ऑप्शन में, ये 4 से करेंगे तो 12 1, ठीक है, और 23 चौके 92 होता है, और 92 के बाद भी बच जाता है, तो 4 से तो नहीं जाएगा, ये अपना 5 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि करके देख लो, 5 दिए 15, मैंने समझाया था ना बेसिक क्लास में कि इसका गुना और ये जोड़ना। 5 दिए 15, 1 10 और 1 11, और 5 जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 बटे 23 ही था अपना, तो ये आ जाएगा 5 सही 5 बटे 23, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये सोल्व करिए आप सभी सोल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक है, आप सभी इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इतने क्वेश्चंस देखे हैं, इसका मतलब आप इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे हमने अभी सीखा है ना वैसा ही है। क्या है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। अब मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम हुई होगी ना, वो यहां पर हुई है कि यहां पर 3 घंटे 45 मिनट है, इसको कैसे लिखे। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाएंगे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहां पर लिया है। ठीक है, तो 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ए वो 3 घंटे में भरता है, बी है वो 3 घंटे 45 मिनट में भरता है, तो 45 मिनट का बना लेंगे, 45 बटे 60 हो गया ये आपका, 15 3 45, 15 चौके 60, यानी 3 सही 3 बटे 4 हम इसको लिख सकते हैं। 3 सही 3 बटे 4, और इसको भी 4 3 12 और 3 15 बटे 4 लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया कितना? 15 बटे 4 हमने लिख दिया। तीसरा पाइप खाली करता है 1 घंटे में, तो 1 घंटा हमने लिख दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वालों का ले लो, क्योंकि नीचे वाला तो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर वालों का कितना आ जाएगा एलसीएम? 15। 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 15 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है, ठीक है, 1 घंटे में खाली कर सकते हैं, टंकी आधी भरी हुई है, इस बात को नोट करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि 15 समझ के आंसर मत निकाल देना। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए क्या है कि टंकी आधी भरी हुई है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, टंकी है वो आधी भरी हुई है पहले से,
और तीनों पाइप एक साथ है। अब आधी भरी हुई है, तो इसका मतलब है कि 15 भरना था, उसमें से 7.5 तो टंकी भरी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसकी स्पीड से और इसकी स्पीड से भरा जा रहा है, यानी कि उसमें 9 भरा जाता है। कितना भरा जाता है भाई? 9 भरा जाता है। और निकलता कितना है? 15। उसमें 9 डाला गया, 15 निकल रहा है, 9 डाला गया, 15 निकलता है। इसका मतलब निकल ज्यादा रहा है। और कितना ज्यादा निकल रहा है? 15 में से 9 माइनस कर लेंगे, 6 ज्यादा निकल रहा है। इसका मतलब 6 ज्यादा निकल रहा है, 1 घंटे में 6 निकल जाएगा। अब जो भरा हुआ है, पहले टंकी में पानी है ना, वही तो निकलेगा। और वो कितना है अपना? 7.5, क्योंकि आधी टंकी भरी हुई थी, तो 7.5 भरा हुआ था। तो 1 घंटे में 6 निकलता है, तो इसमें से 6 माइनस कर लो, 1 घंटा तो ये हो गया। अब 1.5 बज गया। अब आपको बताना है कि 1.5 है वो 6 का कौन सा हिस्सा है। अब 1.5 है वो 1.5 3 होता है, और 3 3 6 होता है, यानी चौथा हिस्सा बचा हुआ है। तो घंटे का चौथा हिस्सा लग जाएगा, और घंटे के चौथे हिस्से में कितना होता है? 1 घंटा तो ये हो गया, और साथ में अपनी 15 मिनट और हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? 15 मिनट और हो जाएंगे। 1 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट के दिमाग के ऊपर से गया होगा, तो जिसके भी दिमाग के ऊपर से गया है उसको हम बताते हैं कैसे करना है। सिंपली समझ लो, क्या बोला गया? 3 घंटे में भरा जा रहा है, और 3 घंटे 45 मिनट में भर रहा है। तो 3 घंटा और 3:45 का हमने किया, 3:45 है, तो 45/60 मिनट बना लिया हमने। 15 × 45, 15 चौके 60, 3 सही, 3/4 आ गया। अब इसका एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हमने कर लिया 4 × 12 और 3 15/4। ये मैंने बेसिक क्लास में बताया था, जिसने नहीं देखा देख लेना। अब ये 15/4 हमने लिख दिया, ये अपना एलसीएम आ गया, ये इनकी क्षमता आ गई भाग देने के ऊपर। अब ये माइनस वाला था, खाली करने वाला था, तो इसका मतलब है कि 15 खाली हो रहा है 1 घंटे में, और 9 1 घंटे में भरा जा रहा है दोनों के द्वारा। लेकिन क्या बोला गया? टंकी है वो पहले से आधी भरी हुई है। तो कुल टंकी में कितना पानी आता है? 15, उसमें से आधी भरी हुई है, मतलब 7.5 भरी हुई है। अब क्या हो रहा है कि भाई पानी भरा कम जा रहा, निकल ज्यादा रहा है। भरा तो 9 जा रहा है, और निकल कितना रहा है? 15। तो कितना ज्यादा निकल रहा है? 6। और 6 को निकलने में 1 घंटे का समय लगता है, तो हमें बताना था 7.5 को निकलने में कितना समय लगेगा। अपना आंसर हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 नल PQR एक टंकी को भरने में। देखिए, इसकी दूसरी टाइप है ना, वो और भी जबरदस्त है, तो उसको भी देखना मत भूलना। इस क्लास को देख रहे हो ना, तो पूरी जरूर देख लेना। ठीक है, एक क्लास में ही समझ में आ जाएगा, दूसरी क्लास में तो बस आपका थोड़ा कोई रिवीजन करवा देंगे, कुछ एक्स्ट्रा टाइप के अच्छे क्वेश्चंस हम आपको और करवा देंगे। ठीक है, वरना एक क्लास में ही ये समझने लायक है, क्योंकि टाइम एंड वर्क हमने अच्छे से पढ़ा है, और उसको जिसने पढ़ा है उसके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, बस एक माइनस वाला था, वो आपको समझ लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है कि 3 नल PQR एक टंकी को भरने में 20, 30 और 40 मिनट का समय लेते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दी जाए, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बताओ चैंपियन, इस क्वेश्चन का क्या आप आंसर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, और बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो जैसे ही निकाल सकते हो, आपको पता है, तो निकाल के कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। भाई कितना है? 20, 30 और 40। अब लेना है इसका एलसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। इतना मैंने बता दिया, आगे सोल्व कर लेना और आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, अब ये वाला देखो क्वेश्चन क्या है कि 2 पाइप U तथा V इसी टंकी को 12 और 20 घंटे में भर सकते हैं। W भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो लिख लेंगे U है, V है और W है। U कितना समय ले रहा है? 12 घंटे का, ये ले रहा है 20 घंटे का, और ये ले रहा है 8 घंटे का, लेकिन ये माइनस वाला है, खाली करने वाला है। अब इसका हमें क्या लेना है? इसका हमें लेना है एलसीएम। इसका क्या लेना है? हमें एलसीएम, और वो कितना आ जाएगा? अपना 120 आ जाएगा। 12 ढाई 120, 20 छके 120, और 8 से करेंगे तो 15 अंठे 120। ठीक है, ये हो गया। अब देख लो आपको क्या करना है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो कितने घंटे में भरेगी? अब तो निकाल दोगे, अब तो समझ में आ गया। ये दोनों भर रहे हैं,
इसका मतलब 16 भरा जा रहा है, और ये निकाल रहा है मतलब माइनस हो रहा है 15, 16 भरा जा रहा है 15 निकल रहा है, तो एक बार में एक ही निकलता है। तो यहां पर कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो 120 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 120 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, 120 घंटे का समय लगेगा, सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन और देख लीजिए कि दो पाइप एन और क्यू एक टंकी को, ये लास्ट है इस टाइप का, फिर अगली टाइप पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइप मुझे पता है सभी को समझ में आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। दो पाइप एन तथा क्यू एक पानी की टंकी को 90 और 10 घंटे में भर सकते हैं। तो एन है वो 90 घंटे में भरता है, क्यू है वो 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने में घंटे में भरेगी, बताओ। ये क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है, पहला क्वेश्चन ऐसा ही करवाया था मैंने, पहला क्वेश्चन ऐसा ही करवाया था। लेकिन बोलोगे सर जी फिर क्यों दिखाया, क्योंकि भाई ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है अभी लेटेस्ट। ठीक है, ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है अभी लेटेस्ट, तो इसका आंसर अब कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, अब आपको करना है बस कुछ नहीं करना, आंसर निकाल देना है, और आंसर आपको पता है तो वो कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली टाइप पे चलते हैं। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहां से जाके आप प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी जो उस टाइप के क्वेश्चंस है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब ये देखो टाइप नंबर 2 है, क्या है कि दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे में भरते हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन शानदार होगा। दो नल ए बी एक हौज को 3 और 5 घंटे में भरते हैं, उसे सी द्वारा 2 घंटे में खाली कर लिया जाता है। अगर तीनों नल चालू रहे तो पूरा हौज कितने घंटों में भरेगा। सेम पहली टाइप है, सेम पहली ही टाइप है। ठीक है, तो इसे करवाने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही, बस ये शायद उस टाइप का क्वेश्चन इसमें प्रिंट हो गया। ये देखो, ये अपना ये है टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, दूसरा नहीं है भाई, पहला है, वो उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए समझ लो है। ठीक है, वो गलती से टाइप हो गया। देखो ये क्या कि 3 नलियां ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकती है। देखिए लगा देता हूं, स्टार लगा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स बना रहे हो उसमें स्टार लगा के लिख लेना। 3 है, एबीसी है, 6, 9 और 12 घंटे में भरती है, कोई दिक्कत नहीं है। ए है वो 6 घंटे में, बी है वो 9 घंटे में, और सी है वो 12 घंटे में भरती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहां पे निकालो भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 6 छंगे 36, 9 चौके 36, 12 तिये 36, ये इनकी क्षमता आ गई है। अब देखो क्या है, बी और सी को आधा घंटा तक खोलने के बाद, बी और सी को आधे घंटे खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या किया गया, बी और सी को खोला गया, सिर्फ बी और सी को खोला गया, ए इसमें नहीं भर रहा, ए को खोला ही नहीं गया। लेकिन कितनी देर के लिए खोला गया, आधे घंटे के लिए। तो बी और सी है वो 1 घंटे में कितना भरते हैं, 7। 4 ये भरता है और 3 ये भरता है, तो 7 भरा जाता है। आधे घंटे में कितना भर देंगे, वो आधे घंटे में भर देंगे 3.5, वो भर देंगे 3.5 भर देंगे। इसका मतलब है 36 में से 3.5 उन्होंने भर दिया है। अब कितना बच गया आपका, यहां पे 32.5 आपका बच गया है, यानी 32.5 बच गया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, अब ए को भी खोल दिया जाता है, तो अब तीनों को बताना है। अब ए को भी खोल दिया गया तो तीनों मिलकर कितना भरती हैं, 6 और 4 10 और 3 13 भरती हैं। और भरना कितना है, 32.5, तो 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26 आ जाएगा। 13 दूनी 26, कितना बच गया, 6.5, यानी आधा घंटा और लेंगे, तो 2.5 घंटे का समय लगेगा। 2.5 घंटे का समय, कितने घंटे का समय लगेगा, 2.5 घंटे का समय। अब देखना यहां पर एग्जामिनर क्या चाल खेल सकता है। ये तो अपना आंसर आ गया ठीक। क्यों ठीक आ गया, क्योंकि इसने पूछा क्या था, लास्ट वाली लाइन पढ़ो,
कि उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगा। ये वाला अक्सर है ना, इसी से आंसर चेंज हो गया कि शेष भाग भरने में कितना समय लगा। तो शेष भाग कितना था, 32.5 था, यानी 32.5 था, उसको भरने में कितना लगा है, 2.5 घंटे का समय लगा है। लेकिन अगर एग्जामिनर ये नहीं देता, ठीक है, एग्जामिनर ये नहीं देता, आपसे बस यही पूछता कि उन तीनों को टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो क्या करते भाई, 2.5 घंटे तो ये हो गए, और आधे घंटे बी और सी ने भरा था, तो वो आधा घंटा भी आपको जोड़ना पड़ेगा और 3 घंटा आ जाएगा। इस बात को नोट कर लेना कि 3 घंटे लगेंगे। बस यही चीज है, पिछली बार एग्जाम में ये आया था, इस बार इसको हटा के आपसे पूछ लेगा। तो अपने आप को एग्जामिनर के हिसाब से स्मार्ट बनाना है कि पेपर कैसे भी आ जाए हम उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। और आप चैंपियन हो, और चैंपियन हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। अब पता चल गया ना कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है ना। बस इस बात को नोट कर लेना कि भाई आधे घंटे बी और सी को खोला गया था, तो 1 घंटे में वो 7 भरती हैं, तो आधे घंटे में 3.5 भरेंगी। तो कितना था, 36, उसमें से 3.5 भरा गया, कितना बच गया, 32.5। अब क्या, एक को भी खोल दिया गया और अब तीनों भर रही हैं। तीनों कितना भरती हैं 1 घंटे में, 13। भरना कितना है, 32.5, तो कितना समय लगेगा, 2.5 घंटे का, ठीक है। और शेष नहीं पूछता, तो पहले भरा गया था आधे घंटे का, वो भी काम वाले में भी तो हम ऐसे ही कर रहे होते थे बस, ठीक है। जो पहले काम हो गया होता उसको भी जोड़ते थे, और अगर बचा हुआ पूछता तो बचा हुआ ही बताते थे, ठीक है। ये वाला देखो अगला क्वेश्चन, देखिए ये कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। 60 और 75, तो ए है वो 60 में भर रहा है, बी है वो कितने में भर रहा है, 75 में भर रहा है, ओके। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया है। अब तीसरा पाइप भी लगा दिया गया है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अब क्या है, खाली करने वाला लगाया गया तीसरा, और तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 50 मिनट का समय लगता है। यानी पहला भर रहा है ए, दूसरा भर रहा है और तीसरा खाली कर रहा है, तब लगता है 50 मिनट का समय। ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि तीसरा खाली करने वाला है। अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तब वो 50 मिनट का समय ले रहे, इस बात को नोट कर लेना। यानी पहला भरने वाला है तो प्लस का, दूसरा भरने वाला है तो प्लस का, तीसरा खाली करने वाला है तो माइनस का। तो ये आपको आ गया। अब देखो एक बात बताओ, जो स्टूडेंट यहां से पहले भाग गए, क्या पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो सोल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जो डटा हुआ है वो कर पाएगा ना? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि हम सिखा रहे हैं, उसकी सीखने की इच्छा है, तो पेपर में आएगा तब वो सोल्व करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब देखो यहां से इसका क्या निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना है, क्या 300, 60 पंजे 300 और 75 चौके 300 और 50 छक्के 300। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई है। क्या निकल के आ गई भाई? इनकी क्षमता निकल के आ गई है। तो अब आपको बताना है कि अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा, ये आपको बताना है। अब बोलोगे कि सर जी पहला है वो 5 भरता है, दूसरा है वो 4 भरता है, और तीनों मिलकर 6 ही कैसे भरते हैं? कि अगर ये दोनों ही मिल जाएं तो ये दोनों ही 9 भर दें। अगर पहले और दूसरे मिल जाते हैं तो ही 9 भरते हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर 6 कैसे हो गए? अरे मेरे भाइयों, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट स्टूडेंट्स, चैंपियंस, यहां पर ये खाली करने वाला भी तो है, ये कम कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों कितना भरते हैं? 9 भरते हैं। उसमें से क्या घटाते हैं कि 6 बच जाता है, तो ये 3 घटाते हैं तभी 6 बचता है, ठीक है। और ये दिमाग में नहीं है ना 3, तो 9 में से 6 माइनस कर लो, अपने आप आ जाएगा कि भाई 9 ये भर रहे हैं, 6 बच रहा है, तो कितना घटा है? 3 घटा है, तो ये 3 आ गया। तो इसका मतलब सी कितना खाली करता है? सी 3 की स्पीड से खाली करता है। ये जो कम हुआ है ना, ये किसकी वजह से हुआ है? खाली करने वाले की वजह से। और खाली कौन कर रहा है? अपना सी कर रहा है, और कितना हो जाएगा? 3। अब आपसे पूछा है सी पूरी टंकी को कितनी की स्पीड से खाली करेगा? अब भाई 300 खाली करना है उसका,
300 खाली करना है, 3 की स्पीड से खाली करता है तो कितना समय लगेगा उसको? 100 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? यहां पर लिखने ना बस, बाकी तो भाई ए और बी है वो 9 भर रहे हैं, यहां पे 6 है तो कैसे आया? क्योंकि सी वाले की कैपेसिटी यहां पर घट गई है, क्योंकि यहां पर हमने माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कितना है? 3 है। 3 की स्पीड से खाली करता है तो खाली कितना करना है उसको? 300। तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आंसर भी दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म कर लेते हैं आंसर भी। ठीक है, ये 100 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसको निकालने की कोशिश करो वरना ठुकाई हो जाएगी अब। ठीक है, समझा दिया है मैंने। और ये जो दूसरी टाइप के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यही पेपर में आता है। पहले वाले छोटे लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये जब पेपर अच्छा बनता है तब पूछे जाते हैं। देखो क्या है, ठीक है, कि 2 पाइप किसी टंकी को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, एक निकासी इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा? मुझे नहीं लगता इसको सोल्व करने की आवश्यकता है, इसका आंसर आपका कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा है। ठीक है, क्या है? बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। सारे जितने भी बच गए ना वो सारे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने ही टाइप के आते हैं, तो एक एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, और अपने नोट्स में इनको नोट जरूर करना। ठीक है, और एक बात, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन स्टूडेंट नोट्स बना रहा है। देखिए, मेरी नजर में आना आपका बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट नोट्स पे भी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कुछ खास हम जरूर करेंगे, इस बात को नोट कर लेना। जो बहुत अच्छे से नोट्स बना रहा होगा ना, उसके लिए कुछ स्पेशल हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कौन कौन सही सही नोट्स बना रहा है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बताना जरूर। ये देखो क्वेश्चन क्या है, कि 3 नल एबीसी है, वो साथ मिलकर खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल ए 30 मिनट में, नल बी 40 मिनट में, तो बताइए कितने समय में सी अकेला टंकी को भरेगा? काम और समय वाला सेम क्वेश्चन है, और इस टाइप का मैंने पता नहीं कितनी बार आपको करवाया है टाइम एंड वर्क में। देखो क्या है, एबीसी तीनों कितने में कर रहे हैं? 10 में, तो लिख देंगे एबीसी, उसमें काम कर रहे थे, इसमें भर रहे हैं, दोनों एक ही है, भरना भी काम ही होता है। ए अकेला 30 में, बी अकेला 40 में, एलसीएम निकालो 120, यहां से आ गया 12, यहां से आ गया 4, यहां से 3। अब देखिए सी का पूछा गया है, तीनों का 12 है, उसमें ए और बी का घटा देंगे तो सी का बच जाएगा। 12 में से 7 गया, सी का कितना आ जाएगा? 5। 6 की स्पीड से भरता है, 5 की स्पीड से भरना कितना है? 120। 120 भरना है 5 की स्पीड से, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 पंजे 20 होता है। तो 24 मिनट आपका यहां पे क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, टाइप नंबर 3 है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको बाद में करते हैं। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वरना बोलोगे सर जी पहले क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक वाला दिखा दिया, ये कर लेते हैं, उसको भी करेंगे, टेंशन मत लेना। देखिए क्या है, बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, आधा सॉल्यूशन वहीं पे निकल जाता है। और एक बात मैंने हमेशा बोली आपको, सिर्फ 3 क्वेश्चंस ध्यान से देखो, चौथा क्वेश्चंस आप खुद निकालोगे। ठीक है, और यहां पर तो सिर्फ 2 ही देख लेना, तीसरा आप खुद निकालना स्टार्ट कर दोगे। देखिए क्या है, कि पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो लिखेंगे कि ए प्लस बी है, वो कितने घंटे में भर सकते हैं? वो 16 घंटे में भर सकते हैं। उसके बाद पाइप सी है, वो कितने घंटे में खाली कर सकता है? 24 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि खाली करने वाले के सामने हम क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये खाली करने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि पाइप ए और बी को 10 घंटों के लिए एक साथ खोला जाता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 16 3 48, 24 दूनी 48, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि पाइप ए और बी को 10 घंटों के लिए एक साथ खोला जाता है। जब वो 1 घंटे में, ये निकला है 1 घंटे का, जब वो 1 घंटे में 3 भरते हैं
तो 10 घंटे के लिए खोला जाता है, 1 घंटे में 3 भर रहे हैं तो 10 घंटे में वो कितना भर देंगे, 30 पानी भर देंगे। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। 10 घंटे में कितना भर देंगे, 30 भर देंगे। आगे देखिए, और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब ए और बी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फिर पाइप सी को खोला जाता है, तो सी द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब दोनों को बंद कर दिया गया, तो जैसा ही उन्होंने 30 पानी भरा, उसके बाद उन दोनों को बंद कर दिया गया और सी को खोला गया है और पूछा गया सी कितने समय में खाली करेगा। सी एक घंटे में कितना खाली करता है, 2। खाली कितना करना है भाई, जो भरा हुआ पानी है, जो टंकी में पानी भरा गया है उसी को तो खाली करेंगे, और वो कितना अपना 30, और एक बार में कितना खाली हो रहा है, 2। तो इसको खाली करने के लिए कितना समय लगेगा, 15 का समय लगेगा। 15 घंटे आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस था, बस टाइप थोड़ी अलग है, जो हमने पहले पढ़ा था उससे थोड़ा सा बदलाव है, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया कि पाइप ए और बी है, वो 10 घंटों को एक साथ खोला गया। इतना तो सभी कर लेते हैं, इतना तो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ लिया, हमने पाइप एंड टंकी की पहली क्लास में पढ़ लिया, तो इतना तो सभी कर लेते हैं। उसके बाद बोला 10 घंटे के लिए खोला गया, किसको, ए और बी को। तो 1 घंटे में वो 3 भरते हैं, 10 घंटे में उन्होंने 30 भरा। अब बोला गया कि दोनों को बंद कर दिया गया, इसका मतलब 30 भरने के बाद पानी बंद हो गया आना उसमें। फिर उसके बाद सी को खोला गया जो खाली करता है। कैसे याद रखा कि माइनस हमने लगा दिया था, यहां पर भी लगा लिया करो ताकि और याद रह जाए, ठीक है। 2 की स्पीड से खाली करता है, 30 खाली करना है तो कितने घंटे का समय लगेगा, 15 घंटे का समय लगेगा। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर जी यहां पर घंटा लिखें या मिनट लिखें, तो यहां पर जो लिखा हुआ होता है वही आपको लिखना होता है, इस बात को नोट कर लेना। कहीं पे घंटे आएगा, कहीं पे मिनट आएगा, ठीक है। और जो काम वाला था उसमें दिन आते थे। बात समझ में आ गया, ठीक है, निकल गया सॉल्यूशन, ओके। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन निकालिए कि एक टंकी को, और फिर से बता रहा हूं, इस क्लास का एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पेपर में स्कोर करना चाहते हो, मैथ में पूरा स्कोर करना चाहते हो, तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखना, वरना नहीं देखना तो अभी छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इस चीज का बीड़ा उठाया कि आपको मैथ सिखाना है। मैं सारी चीजें आपके लिए इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सीख जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। नहीं पढ़ना तो अभी छोड़ के जा सकते हो, और पढ़ रहे हो तो पूरी देखना, वरना फिर बोलोगे सर जी पेपर में आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, ठीक है। ये वो सिर्फ कुछ % स्टूडेंट होते हैं जो आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं और उनको लगता है कि मैं तो भगवान बन गया, मुझे सब कुछ आने लग गया। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ देखना पड़ता है। और अभी तो 3 टाइप बोला है, पहली टाइप का दूसरा क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो तीनों की तीनों टाइप सीख के जाना है। देखो क्या है, सिर्फ 2 क्वेश्चन सिखाता हूं, तीसरे से आंसर आपका खुद निकलने लग जाता है, ये बात बोल दी है मैंने इसके लिए। देखो क्या है कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है, 2 पंप है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि पहला पंप है वो टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पंप 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पहला है वो 8 घंटे में भरता है, दूसरा है वो 10 घंटे में भरता है, ये हमने लिख दिया। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोला जाए और 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी भर जाएगा। काम और समय में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, भाग वाला समझाया था कि कितना काम हो चुका है, कितना काम बचा हुआ है। इसमें भी वही है कि कितना पानी भरा गया है, कितना पानी नहीं भरा गया। बस सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम लिख लीजिए, कितना आ गया 40, 8 पंजे 40 और 10 चौके 40। अब क्या बोला गया है कि दोनों पंपों को एक साथ खोला गया और 4 घंटे तक चलाया गया। दोनों 1 घंटे में कितना भरते हैं, 9। 4 घंटे तक चलाया गया, कितना भर देंगे, 36। कितना भर देंगे भाई, 36। आगे क्या बोला गया, तो टंकी का कितना भाग पानी से भर गया है। अब ये आपको बताना है, कितना भर गया, 36 भर गया। कितने में से कितना भरना था, टोटल को बटे में लिखते हैं। जितना भरा गया है उसको ऊपर लिखेंगे, जो टोटल था उसको नीचे लिखेंगे। 9 चौक 4 नाम 36 और 4 धाए 40, कितना आ जाएगा, 9/10 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से। लेकिन एग्जामिनर पेपर में आपसे यह भी पूछ सकता है कि कितना भाग बचा हुआ है। तो टोटल कितना था 40, उसमें से 36 भरा जा चुका है, कितना बच गया 4,
और बचा हुआ पूछेगा तो 4 बचा हुआ है, कितने में से? 40 में से। तो 4 एकम 4, 4 दहे 40, कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। फिर आपका आंसर 1/10 हो जाता। ठीक है, लेकिन लास्ट वाली लाइन को अच्छे से पढ़ना। बचा हुआ भाग पूछा गया है या भरा हुआ भाग पूछा गया है? तो इसमें क्या पूछा गया था? भरा हुआ भाग पूछा गया था, तो वो हमने निकाल दिया। कितना आ गया? 9/10। मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको खुद निकालने की कोशिश करना। ठीक है, खुद निकालने की कोशिश करो, निकल जाएगा। हार्ड कुछ भी नहीं होता, बस दिमाग चलाने की आवश्यकता होती है। अगर दिमाग को सही तरीके से चला लेते हो, इसलिए फिक्स टाइम पे क्लास डाल रहा हूं ताकि कंटिन्यूटी भी आपकी बन जाए। ठीक है, ताकि आप लगातार पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो क्या है कि 3 नलिकाएं एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी उस टंकी को 8 घंटे में भर देती है, तो तदनुसार अकेली नलिका सी द्वारा वह टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है। ठीक है, ये आपको पता, ये स्टार लगा लेना। और मैं एक बात बता देता हूं, जो हमारा चैंपियन होगा ना, बिना पेन के इसका आंसर निकालेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चंस का मैंने बिना पेन के आपको सॉल्यूशन निकालना सिखाया था। कैसे बताया था फिर से बता देता हूं ताकि याद आ जाए, क्योंकि काम में और पानी वाली टंकी में आप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे होगे। कोई दिक्कत नहीं है, अब आज बता देते हैं दोबारा। तीनों मिलकर कितने घंटे में भरते? 6 घंटे में भरते, ये बोला गया है ना। ठीक है, 2 घंटों तक क्या किया? तीनों ने काम किया, 6 घंटों में भरते, लेकिन 2 घंटों तक उन्होंने काम किया और उसके बाद सी को बंद कर दिया गया। और फिर क्या किया? बचे हुए काम को ए और बी कर रहा है। बचे हुए जो भरना है ना, उसको कौन कर रहा है? ए और बी। और ए और बी कितने घंटों में भरते हैं? 8 घंटों में। भाई 6 घंटों का काम था तीनों का, उसमें से 2 घंटों का काम हो गया। कितने घंटे का काम बचा? 4 घंटे का काम। और उस 4 घंटे के काम को ए और बी कितना समय ले रहे हैं? 8 घंटे ले रहे हैं, यानी दुगना समय ले रहे हैं। तो पूरा काम को करने के लिए कितना समय लेंगे? दुगना समय लेंगे। तो 6 का क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, जब a प्लस बी, आपको a पता चल गया, a प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में भरते थे, a प्लस बी 12 घंटे में भरते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया भाई? 12 आ गया। 6 दूनी 12, 12 एकम 12। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, 12 एकम 12 हो गया। यानी इनकी कैपेसिटी 2 थी, इसकी कैपेसिटी 1 है। अगर तीनों की में से ए और बी की घटा दे, सी की निकल जाएगी। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। तो सी कितना भरता है? 1 भरता है। अब आपसे पूछा है कि सी पूरा कितना भरेगा, तो टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? 12 है। 12 एक ही स्पीड से भरता है, तो कितना समय लेगा? 12 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जब आपको यह पता चल गया कि भाई 6 घंटे का काम था, उसमें से 2 घंटे का काम हो गया, तो 4 घंटे का काम बचा। मैंने इस तरीके से ही आपको समझाया था कि 4 घंटे का काम बचा। जब 4 घंटे के काम को करने में 8 घंटे का समय ले रहे हैं, तो पूरा काम करने में कितना समय लेंगे? ए और बी 12 घंटे का समय लेंगे। बस इतना पता चल गया, फिर तो कैपेसिटी निकल जाएगी। ए बी सी की कैपेसिटी 2 है, उसमें से ए बी की 1 माइनस कर देंगे, सी की निकल जाएगी, वो निकल के आ गई 1। काम कितना है टोटल? 12। और पूरा भरने में ही पूछा है कि अकेली नलिका सी द्वारा वह टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है, तो 12 घंटे में भरी जा सकती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। बात समझ में आ गई? कॉन्फिडेंस आ गया? चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना, हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली क्लास देखते हो वो तो बहुत जरूरी है, उसके साथ आगे आने वाली क्लास भी आप जरूर देखा करो, वरना फिर पछतावा के सिवा कुछ नहीं बच पाएगा। मेहनत भी कर लोगे और फिर 1-2 नंबर से रह जाओगे ना, तो फिर लगेगा कि काश उस समय मैंने थोड़ी मेहनत और कर ली होती। जिस दिन ये सोचने पड़ जाएगा ना, समझ लो सफलता आपसे दूर जा चुकी है। तो इसलिए अभी मेहनत कर लो, ताकि बार बार मेहनत ना करनी पड़े, बार बार ताने ना सुनना पड़े। देखो क्या है कि 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले भरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो 3 दिए गए हैं, तीनों को लिख लो। ए है वो कितने में? 10 घंटे में। बी है कितने घंटे में? 15 घंटे में।
और सी है वो 12 घंटे में खाली करता है, तो माइनस का निशान हमने लगा दिया। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 6 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, ये माइनस वाला है, इस बात को नोट कर लेना। इतना कर लेते हो सबसे पहले, तुम ये बताया होगा ना कि सबसे पहले इतना कर लो, फिर आसान बन जाता है। यहां तक हमने कर लिया। पहले दोनों पाइप ए और बी को खोला जाता है तथा 5 घंटे बाद पाइप सी को भी खोला जाता है, तो टैंक कुल कितने समय में भरेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ए और बी को खोला गया, ए और बी दोनों हैं, वो 1 घंटे में कितना भरते हैं, 10 भरते हैं। कितने घंटे के लिए खोला गया, 5 घंटे के लिए, क्योंकि 5 घंटे के बाद सी को खोला जा रहा है, इसका मतलब 5 घंटे ए और बी ने काम किया। तो 10 की स्पीड से करते हैं तो 5 घंटे में वो कितना भर देंगे भाई, 50 भर देंगे, इस बात को नोट कर लेना। उसके बाद क्या किया गया, सी को भी खोला गया है। ओके, तो अगर तीनों को एक साथ खोला जाता है तब कितने बनते हैं भाई, 10 भरते हैं, उसमें से 5 खाली कर देता है, तो कितना भरेगा, 1 घंटे में 5 भरेगा। समझ रहे हो, ये भरने वाला है, तो 6 और 4 10 भरा जाता है, उसमें से 5 खाली हो जाता है, तो 10 में से 5 गया, कितना भरा गया, 5। कितना भरा गया, 5। हमसे पूछा गया कि टैंक कुल कितने घंटे में भरेगा, टोटल कितना था, 60, उसमें से 50 तो भरा जा चुका है, तो 50 उसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचा, 10। अब सिर्फ 10 भरना है, 1 घंटे में तीनों खोले जाते हैं तो 5 भरा जाता है, तो 10 को भरने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। तो आपसे पूछा है कि टैंक कुल कितने समय में भरेगा। अब इस बात को नोट करना, लास्ट वाली लाइन, टैंक कुल कितने घंटे में भरेगा, 5 घंटे ये हो गए और 2 घंटे ये हो गए, 7 घंटे आपके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 7 घंटे आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 घंटे ए और बी खुले थे तब भरा गया, और 2 घंटे ए बी सी दोनों तीनों खुले थे तब भरा गया। ठीक है, समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंसर चेक करना चाहते हो तो आंसर भी मैं आपको चेक करवा देता हूं, 7 घंटे। बात समझ में आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि दोनों पाइप पी तथा क्यू एक खाली टैंक को 25 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और आर अकेला एक भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। पी और क्यू, अब पी का लिखेंगे, पी है 25 घंटे में भरता है, क्यू है वो 20 घंटे में भरता है, और आर 50 घंटे में खाली कर देता है। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 100, 25 चौके 100, 20 पंजे 100 और 50 दूनी 100। ये खाली करने वाला है, इसलिए माइनस का निशान हमने इसके सामने लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि पहले दोनों पाइप पी और क्यू को खोला जाता है और 8 घंटे के पश्चात आर को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, क्या बताओ। अब चैंपियन इसका आंसर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, और जो नहीं निकाल सकता इसका मतलब वो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। मैं अपना 100% देके आपको समझा रहा हूं और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका ध्यान है ही नहीं। सेम एज इट इज क्वेश्चन पिछला मैंने करवाया है, और इतना तो मैंने आपके लिए सोल्व भी कर दिया है। ठीक है, अब 8 घंटे के लिए खोला गया पी और क्यू को, क्या 8 घंटे का नहीं निकाल सकते, फिर बचा हुआ है तीनों का करोगे, फिर उसको भाग लो। आंसर है आपका क्या आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट आज कमेंट करने वाला है, बिल्कुल उन सभी को हार्ट मिलने वाला है। जो बिल्कुल सही करेगा, जो पूछते हैं ना सर जी आंसर बता दीजिए कि सही है नहीं है, बिल्कुल जो भी सही आंसर करेगा सभी को हार्ट मिलने वाला है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। अब चलो पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने चेंज तो कर दिया था, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सोचते हैं कि ये क्या हो गया। देखो क्या है कि नल पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, जबकि नल आर भरी हुई टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। ये लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये टाइपिंग में रह गया है कि आर है वो भरी हुई टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, इतना है। उसके बाद क्या बोला गया, पी एवं क्यू को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है, मिनट है भाई वो, ठीक है, 54 मिनट के लिए खोला गया, एवं इसके बाद बंद कर दिया गया, और आर को खोला गया
तो आर द्वारा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? चलो समझा देते हैं, थोड़ा सा बदलाव है बस, सेम वही है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, तीनों एक साथ खोल रहे थे, इसमें क्या किया, दो को तो बंद कर दिया गया और जो तीसरा है ना सिर्फ उसी को खोला गया है। तो लिख लीजिए, पी है वो कितने घंटे में भरता है? 18 घंटे में। क्यू है कितने घंटे में भरता है? 27 घंटे में। आर है कितने घंटे में खाली करता है? 24 में। घंटे नहीं है, मिनट है तो मिनट, ठीक है, 18 मिनट, 27 मिनट और 54 मिनट। एलसीएम ले लीजिए, 54 आ जाएगा इसका। 18 × 54, 27 × 2 = 54 और 54 एकम 54। ये खाली करने वाला है तो माइनस का निशान हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला जाता है। 1 मिनट में कितना भरते हैं? 5। 1 मिनट में 5 भरते हैं तो 6 मिनट में इन्होंने कितना भर दिया है? 30 भर दिया है, ठीक है। कितना भर दिया भाई इन्होंने? 30 भर दिया है। उसके बाद क्या किया गया? इनको बंद कर दिया गया, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया है। किसको? इसके बाद बंद कर दिया गया, पी और क्यू है ना, उसको बंद कर दिया गया और आर को खोला गया है। तो आर द्वारा टैंक कितने समय में खाली किया जाएगा? अब कुछ स्टूडेंट इधर भाग के जाएंगे, नहीं, इधर नहीं भागना अपने को। क्यों? क्योंकि जो भरा हुआ है ना उसी को खाली करेंगे, और भरा हुआ कितना है? 30। अब 30 को खाली करना है, 1 मिनट में 1 खाली करता है तो 30 को खाली करने में कितना समय लगेगा? 30 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? उसमें जब नोट्स बना रहे हैं ना जो भी स्टूडेंट, तो वहां पर ये लिख लेना कि जबकि नल आर भरी हुई टंकी को 24 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूं, 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगली टाइप पे, और ये जो बचे हुए क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देने वाला हूं, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं अगली टाइप पे, अपनी चौथी टाइप पे हम चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें थोड़ा अलग देखने के लिए मिलेगा, और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेगा वही पेपर में सॉल्यूशन करेगा। पेपर में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेगा, उसको नंबर मिलेंगे, और नंबर मिलने के बाद उसको सफलता मिल जाएगी, उसकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। और जिसने मैथ में स्कोर कर दिया, समझ जाओ, ठीक है, कि हमारा मैथ 0 to हीरो है ना, वो सफल हो गया, ठीक है। इस बार हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है सिर्फ मैथ 0 to हीरो से ही, ठीक है, क्योंकि मैथ भी पढ़ा रहे हैं और 1 तारीख से क्या है, अपनी रीजनिंग भी आ रही है, और उसके बाद भी अनाउंसमेंट और भी करेंगे। 1 तारीख का इंतजार कीजिए, जैसे रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है फिर बाकी सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट भी आपको जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि इस बार अपना यही लक्ष्य है कि जितना हो सकता है उतनी ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना है, जितना मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत आपके लिए करने वाले हैं, इस बात को नोट करके रखना। देखो क्या है कि एक टंकी को 2 नालियों ए और बी द्वारा 20 और 30 मिनट में भरा जा सकता है। खाली टंकी भरने के लिए पहले 2 नालियां खोल दी जाती हैं, ठीक है। नालियां हो या नलियां हो, एक ही बात है, ठीक है, पानी जाना चाहिए, नाली से जाए या नली से जाए, लेकिन साफ पानी जाना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है, इस प्रकार वह टंकी 18 मिनटों में भर जाती है। तदनुसार ए को कितने समय बाद बंद किया गया, ये आपको बताना है। उसमें था ना कि कितने समय बाद काम छोड़ के चला गया, ये आपको बताना है, वही है, बस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी है वो 20 और 30 मिनट में भरते हैं, तो लिखो सबसे पहले ए है वो 20 मिनट में, बी है वो 30 मिनट में, ठीक है। और 2 ही नलियां हैं तो एलसीएम निकालो, 60, इधर से आ गया 3, इधर से आ गया 2, या इनकी क्या निकल के आ गई है, क्षमता निकल के आ गई है, कैपेसिटी निकल के आ गई। उसके बाद क्या बोला गया कि खाली टंकी भरने के लिए पहले 2 नालियों खोल दी जाती हैं, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनटों में भरी जाती है। अब आपको इसमें लगाना है भाई दिमाग। क्या लगाना है इसमें? आपको दिमाग लगाना है। सर जी दिमाग कैसे लगवाएंगे? हम लगवाएंगे, टेंशन मत लो, आप बस देखते रहो, हम आपके दिमाग में जो ताले लगे हुए ना उसको खोल देंगे। चाबी हमारे पास है, बस आप उसको अंदर, जैसे ही अंदर जाता है लॉक बंद कर लेना, ठीक है। अब बोलोगे सर जी तो चाबी तो आपके पास है, अरे खोलने की हमारे पास है, बंद करने की आपके पास है। और वो कैसे बंद होता है? प्रैक्टिस करने से। जो इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं ना अपने टेलीग्राम पे, उसके प्रैक्टिस कर लेना बस। देखो
अब ये बोला गया कि टंकी 18 मिनट में भर जाती है। इतना तो फिक्स हो गया कि टंकी वो 18 मिनट में भर जाती है। और बंद कौन से को किया गया था? ए को बंद किया गया था। ए को क्या किया गया? बंद किया गया। लेकिन हमें यह नहीं पता कि कितनी देर बाद बंद किया गया, यह तो हमें बताना है। तब कैसे बताएंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि बी है ना, वो अपना 18 के 18 मिनट उसने काम किया है। जो बी है ना, उसने 18 के 18 मिनट काम किया है। ए बीच में बंद हुआ है, कब हुआ है ये नहीं पता, वो तो हमें बताना है। लेकिन इतना हमें इससे पता चल गया कि बी तो हमेशा ऑन था जब तक टंकी भरी नहीं गई, तो वो 18 के 18 मिनट ऑन था। जब आपको पता है कि बी 1 मिनट में 2 भरता है, 1 मिनट में 2 भरता है, तो 18 मिनट में उसने कितना भरा होगा? 36 भरा होगा। बी अकेले ने 36 भरा है। कुल कितने है? 60। उसमें से 36 है वो बी ने भरा है। तो निकाल लेते हैं, यहां से आ गया 4 और यहां से आ गया 2, कितना बचा? 24। और इस 24 को किसने भरा होगा? ए ने। अरे बी ने 18 मिनट काम किया, पूरे 18 मिनट काम किया भरने का। तो 1 मिनट में वो 2 भरता है, तो 18 मिनट में उसने क्या भरा? 36 भरा है। कुल कितना भरा गया टंकी में? क्योंकि टंकी भर गई है ये बोला गया ना, तो कितना भरा जाता है टंकी में? 60। उसमें से 36 है वो बी ने भरा है, तो जो बच गया 60 में से 36 घटाने पर उसको किसने भरा होगा? ए ने। और वो कितना बच गया? 24। कितना बच गया? 24। और ए है वो 1 मिनट में कितना भरता है? 3। तो 3 से इसको भाग कर देंगे, कितने मिनट उसने भरा है? 8 मिनट। और 8 मिनट भरा है, इसका मतलब 8 मिनट के बाद वो बंद हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए कितने समय बाद बंद किया गया? 8 मिनट के बाद बंद किया गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं, आंसर चेक करवा देते हैं। ठीक है, 8 मिनट। लेकिन एक बात नोट करना चैंपियन, देखिए हमारे चैंपियन को हमें इस तैयार करना है कि कैसे भी एग्जामिनर तीर मार दे, वह ऐसे करना है या तीर को काट देना है। और वो कैसे होगा? इसमें आपसे यह पूछा गया है कि एक को कितने समय बाद बंद किया गया, तो आपका आंसर आ गया 8। लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि टंकी भरने से कितनी मिनट पहले ए बंद किया गया। इस बात को नोट करना, क्या पूछा जा सकता है कि टंकी पूरी भरने से कितने मिनट पहले ए को बंद किया गया। जो पूरी टंकी 18 मिनट में भरी है और 8 मिनट क्या किया है? ए ने काम किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 मिनट पहले, पूरी भरने से 10 मिनट पहले ए को बंद किया गया था। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना। लास्ट वाली जैसी लाइन में पूछा गया वैसा सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए। मैं आपको हर चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहना, मेरी मेहनत को खराब मत कर देना, ये बात नोट करना। और वो कैसे हो सकता है? साथ साथ आप भी मेहनत करते रहोगे। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। 100 दिन बोला है ना, सिर्फ 100 दिन पढ़ लो। क्या अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो 100 दिन भी नहीं पढ़ सकते? फिर भी नहीं पढ़ सकते तो फिर सोचना ही मत कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। नहीं मिल सकती भाई, कड़ भी सच्चाई है, नहीं मिल सकती। जिसको बुरा लगे लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। ठीक है, जो आदमी 100 दिन भी मेहनत नहीं कर सकता, नहीं बन सकती। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। ठीक है, अपने लाखों का नुकसान करवा के अपना समय आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको भी मेरे साथ खड़ा होना है हर जगह। अभी मत बताना, मैंने पहले बोला था मत बताओ किसी को भी। लास्ट में वो बोल ही देते हैं कि शेयर करना, अच्छा लगे तो ही शेयर किया करो। लेकिन जिस दिन लग जाओ ना, उस दिन पूरे गांव के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को बता देना कि यहां से पढ़ा था, मैथ 0 to हीरो बैच से मैंने पढ़ा था। ठीक है, उस दिन बताना। देखो आगे, ये तो हमने देख लिया। ये वाला देखो, क्या है कि 2 पाइप कैक है, किसी टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप गए टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो 3 है, तीनों लिख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी है कि भाई सब जो सोचे कि सिर्फ ABC आएगा या PQR आएगा, भाई कैक है, गै भी आ सकता है। और ये एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, वो कितने मिनट में भरता है? 36 मिनट में। है वो कितने मिनट में भरता है? 45 मिनट में।
ठीक है, और ग है वो कितने मिनट में खाली करता है, 30 मिनट में, और ये खाली करने वाला है इसलिए इसके सामने हमने माइनस लगा दिया है, ग टंकी को 30 मिनट में खाली करता। एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर अपने को क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा यहां पर, ठीक है, अपना एलसीएम निकालिए। अरे क्या बताया हुआ है ना, अगर ऐसे में नहीं निकल रहा तो आपको पता है कि भाई इनका तो क्या हो गया, 90 आ गया, लेकिन 90 है यहां से भाग नहीं होता। ठीक है, 90 है यहां से भाग नहीं होगा, तो क्या होगा, 90 का दूसरा देखो 180, क्या 180 इससे भाग होता है, ठीक है, करके देखो, अरे करोगे तो पता चल जाएगा। 36 पंजे, अरे 36 को 5 से करेंगे, 6 पंजे 30, 3 और 5 दिया 15 और 3 180 आ रहा ना। ठीक है, 45 दूनी 90 होता है, 90 दूनी 180 होता है, तो 45 चौके 180 हो गया और 30 छिकी 180 हो गया। इतना तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इतना तो पता, ये क्या निकल के आ गई, क्षमता निकल के आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है कि पहले क और ख को खोला जाता है, क्या है कि क और ख को खोला जाता है, उसके 7 मिनट बाद ग को भी खोला जाता है, तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। सेम एज इट इज क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको रीजन बता दिया इस क्वेश्चन को हमने क्यों लिया था, ताकि क ख ग ये आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ए बी सी डी ही ना रटो। ठीक है, बस इसको तो कर देंगे। क्या किया गया, क और ख को खोला गया है कितने के लिए, 7 मिनट के लिए, तो 1 मिनट में कितना भरते हैं, 9 और 7, 9 7 है 63 भरा गया है। ठीक है, क्या हो गया, 63 भरा गया है, तो इसमें से 63 माइनस कर लीजिए, इधर से कितना बच गया, 7 बच गया आपका। ठीक है, और इधर से 17 में से 6 गया तो 11 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया 117 बचा हुआ है। उसके बाद क्या गया, ग को भी खोल दिया जाता है, मतलब क और ख तो खुले हुए ही हैं, उनको बंद नहीं किया गया है, और ग को भी खोल दिया गया है, तो 9 ये भरते हैं, और जिसमें से ये 6 है वो खाली करता है, तो कितना भरा जाता है, 3। कितना भरा जाता है, 3। ठीक है, तो 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 नाम 27, कितना आ जाएगा यहां पर देखिए क्या है। अब स्टूडेंट भाग के 39 आंसर कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में 39 है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर ये पूछता कि बचा हुआ तब आप 39 करते। इसमें पूछा गया टंकी कितने मिनट में भरेगी, भाई 7 मिनट ये भी तो थे, 7 मिनट क और ख भी तो खुले हुए थे, तो 7 मिनट तो वो हो गए और 39 ये हो गए, तो क्या हो गया, 39 + 7 46 आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ए आंसर नहीं होगा। एग्जामिनर देखना स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर ए में दिखता है, ए में गलत आंसर देता है, देखेगा कि 39 आ गया और जल्दबाजी में टिक कर देगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा, क्योंकि भाई 39 तो ये बचा हुआ भाग ही बना गया था जब तीनों खोले हुए थे, उससे पहले भी 7 मिनट दोनों खोले थे, एक जो क और ख था, तो 7 मिनट वो जोड़ना है। ठीक है, आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आंसर क्या है, यहां पर 39 + 7 है 46 मिनट। ठीक है, आगे देखिए। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ये सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि जब पीडीएफ देते हैं ना, ताकि किसी स्टूडेंट के पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए, उसको समझ में ना आए तो। ठीक है, तो इसलिए बुक वाला सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, बाकी तो मैं समझा देता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है थोड़ा बहुत अटक जाए, इसलिए सॉल्यूशन देख ले। देखो क्या है कि 3 पाइप ए बी सी एक खाली जलाशय को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो कितने समय बाद बी को बंद किया जाए ताकि जलाशय ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 है तो तीनों का हम लिख लेंगे, ए बी सी है, ए बी और सी कितना है, 2, 3 और 6, एलसीएम आ गया 6, 3, 2 और 1, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि जलाशय वो ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए, ये आपको बताना है। ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट में भरना चाहिए, और बंद किसको करना है, बी को बंद करना है, बी को बंद करना है, ये आपको बताना है। तो एक बात नोट करना कि ए और सी है ना,
वो तो काम करेंगे, बी को ही तो हमें बंद करना है, और जितनी देर रहेगा पूरी देर है वो ए और सी काम करेंगे। ठीक है, अब 1 घंटे और 15 मिनट, 1 घंटे और 15 मिनट, अगर ए और सी देखें तो यहां पर कितना है, 3 और 1 4 भरते हैं। 1 घंटे में कितना भरते हैं, 4 भरते हैं। तो 1 घंटे 15 मिनट में कितने भरेंगे ये भाई, ए और सी है, 1 घंटे में 4 भरते हैं। 1 घंटे 15 मिनट में कितने भरेंगे, 1 घंटे में 4, और 15 मिनट क्या होता है, घंटे का चौथा हिस्सा होता है, तो 4 का भी चौथा हिस्सा कर लेंगे, 1 हो जाएगा। यानी इन्होंने कितना भर दिया, 5। कितना भरा है, 5 भरा है। तो 6 में से 5 इन्होंने भर दिया, कितना बच गया, 1। अब उसको कौन भरेगा, बी अकेला भरेगा, और बी है वो कितना भरता है, 2 भरता है। 1 घंटे में 2 भरता है। ठीक है, 1 घंटे में 2 भरता है, भरना कितना है, 1। जब 1 घंटे में 2 भरता है यानी 60 मिनट में 2 भरता है, तो 1 भरना है, तो 2 का आधा होता है, तो 60 का भी आधा कर दो, 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मुझे पता है 1-2% स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, फिर से समझा देता हूं। इतना तो आपको आ गया होगा भाई, इतना तो सभी को आ गया होगा, इतना आ गया ना। फिर क्या बोला गया ये नहीं पता कि कब बंद किया गया बी को, लेकिन बी को बंद किया गया इतना पता है। तो इसका मतलब ए और सी काम कर रहे हैं परमानेंट। और क्या बोला कि टंकी कितने मिनट में भर जाती है, जो जलाशय है वो 1 घंटे 15 मिनट में भर जाता है। तो स्टार्टिंग से ए और सी है, और ए और सी 1 घंटे में भरते हैं 4। तो 1 घंटे 15 मिनट में कितना भरेंगे, 4 तो भर देंगे 1 घंटे में, और 15 मिनट 1 घंटे का चौथा हिस्सा होता है। जिसको नहीं पता है ऐसे कर लेना, 15 और 1 घंटे में 60 होता है, 15/60, तो 1/4 कर देना। ठीक है, तो 4 का क्या करना है, 4 का 1/4 करोगे तो 1 निकल के आ जाएगा, तो 1 भरा जाएगा। यानी 5 तो इन दोनों ने भरा है, किसने, ए और सी ने 5 भरा है। कुल 6 थे जिसमें से 5 भरा गया, 1 बच गया, उसको कौन भरेगा, बी भरेगा। ठीक है, बी 1 घंटे में 2 भरता है, तो 1 कितनी देर में भरेगा, आधे घंटे में, और आधे घंटे मतलब 30 मिनट। आपको 30 मिनट दे या 1/2 घंटे दे, दोनों का मतलब एक ही है। ऑप्शंस आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, बस ओके, आगे चलते हैं। सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो देख सकते हो, आंसर 30 मिनट है। आगे देखिए ये वाला अपना, देखिए क्या है कि 2 नलिकाएं, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली टाइप पे चलेंगे। ठीक है, 2 नलिकाएं एक्स और वाई एक टंकी को क्रम से 24 और 32 मिनट में भर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाती हैं, तो वाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि 18 मिनट में टंकी भर जाए। क्या इसका आंसर नहीं निकाल सकते? अगर मेरे चैंपियन होगे, मेहनत कर रहे होगे, तो इसका आंसर निकल जाएगा। पता है भाई 24 और 32, एलसीएम लेना है, क्षमता निकालना है। फिर आपको पता है कि y को बंद किया गया है, इसका मतलब है कि x है वो स्टार्टिंग से है, तो x की जो क्षमता निकल के आएगी उसको 18 से गुना करना है, ताकि 18 मिनट में पता चल जाए x द्वारा कितना भरा गया है। एलसीएम में जो आई उसको माइनस करके जो बचा हुआ है वो y की क्षमता से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट के बाद उसको बंद किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। हर टाइप से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, और हर टाइप से एक क्वेश्चन आपका निकलना चाहिए अगर पिछली क्लास आपने देखी है। ठीक है, इस क्लास की बात कर रहा हूं, पहले अगर आपने पढ़ा है, ध्यान दिया है, तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगली टाइप पे। ठीक है, अपनी अगली टाइप कौन सी है, ये है, देखिए अगली टाइप। अगली टाइप का क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, टाइप नंबर 5, और ये पाइप और टंकी की लास्ट टाइप है। ठीक है, इसके बाद पाइप और टंकी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचने वाला, इस बात को नोट कर लेना। देखो क्या है कि एक टंकी को, इसको ध्यान से देखना, इसमें समय बताना है, इसमें उसमें तो जो हमने किया वही है, सेम एज इट इज पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें समय बताना है। बस इतना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चंस देख लो, तीसरा आप खुद निकालोगे, और तीसरा आप निकाल दोगे, सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, इस बात को नोट कर लेना। देखो क्या है कि एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है और बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। तो लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर 6, एलसीएम 6, 3 और 1, ये आ गया अपना। ठीक है, प्रातः 10 बजे, इसको ध्यान से पढ़ना,
क्योंकि यहां पर गलती मत कर देना। प्रातः 10 बजे ए को खोल दिया गया, 10 बजे है, सुबह 10 बजे है, ठीक है, वो ए को खोल दिया गया। तदनुसार यदि नली बी को 11 बजे खोला जाए तो टंकी किस समय पूरी भर जाएगी? सबसे पहले ए को खोला गया और कितने बजे खोला गया? 10 बजे। उसके बाद 11 बजे खुला है बी, यानी 1 घंटे तक अकेला ए भरा है। ए वो 1 घंटे में कितना भरता है? 3 भरता है। इसका मतलब 6 में से 3 उसने भर दिया, बच गया कितना? 3 बच गया। कितना बच गया? 3 बच गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बी को खोल दिया गया 11 बजे, तो ए तो पहले से ही खुला था, उसको बंद नहीं किया गया, अब बी भी खुल गया है। अब दोनों मिलकर भरते हैं तो आपको बताना है टंकी किस समय भर जाएगी। अब दोनों खुले हैं, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? 4। कितना भरते हैं? 4 भरते हैं 1 घंटे में, लेकिन हमें चाहे क्या चाहिए? 3 ही भरना है, क्योंकि 6 में से तो 3 भरा जा चुका है। तो 4 भरा जाता है 60 मिनट में, 1 भरा जाएगा 60/4 मिनट में। ठीक है, हमें 3 का निकालना है तो गुना में 3 कर दीजिए। 4 से काटेंगे 15 चौके 60 और 15 3 क्या हो जाएगा? 45 मिनट। कितना हो जाएगा? 45 मिनट, यानी 1 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। तो आपसे क्या पूछा गया? तो टंकी कितने बजे भरी जाएगी? अब भाई 11 बजे भी खोला गया, उसके 45 मिनट के बाद ही कितना लगा? 1 घंटा भी नहीं लगा, क्योंकि 1 घंटे में तो वो 4 भर देते। अब 45 मिनट में 3 भरा गया है, तो इसका मतलब बी खुलने के 45 मिनट बाद भरा गया है। बी कितने बजे खुला था? 11 बजे। तो 11:45 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 11:45 AM, या आप प्रातः इसको लिख सकते हो। AM का मतलब होता है प्रातः और PM अपना शाम का समय होता है। तो 11:45 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान से, मैं ना क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं, बस समय का खेल है। इसमें समय को आपको ध्यान रखना पड़ता है। भाई ये आपका निकल गया, इतना आपने निकाल लिया। उसके बाद देखो क्या बोला गया कि 10 बजे ए को खोला गया और 11 बजे बी को, यानी 1 घंटे ए अकेला था। 1 घंटे में ए कितना भरता है? 3। तो 6 में से 3 भर दिया गया, बचा 3। अब बचे हुए 3 को दोनों मिलकर भरेंगे और दोनों मिलकर 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में, मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया है, वैसे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि भाई 60 मिनट में 4 भरा जाता था। ठीक है, और तो 3 कितने मिनट में भरा जाएगा ये आपको बताना है। उसके लिए 45 मिनट का समय आ जाएगा। एक हिस्से को 4 हिस्से होता है ना, तो एक हिस्सा 15 मिनट का होता है। 15 15 15, तो 3 हिस्से क्या हो गए? 15 3 45 मिनट हो जाएगा इस तरीके से। तो 11 बजे बी खुला था, उसके 45 मिनट बाद भरा जा रहा है, तो 11:45 में भरा गया। ठीक है, और आंसर चेक करना है तो चलो चेक कर सकते हो। ठीक है, 11:45। देखो सोल्यूशन कितना बड़ा दिया गया है बुक्स में, और मैंने आपको कितना छोटा बताया। जैसे आप कर रहे थे वही है, उसके अलावा ही है बस। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन देखिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लेना। सभी के 2-2 3-3 क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखना। और जो भी स्टूडेंट नोट्स बना रहा है, फिर से बता रहा हूं, उनको उपहार में मिलेगा कुछ ना कुछ, और जल्दी ही उसकी अनाउंसमेंट भी हम कर देंगे। लेकिन बेहतरीन नोट्स आपके होने चाहिए, जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा उपहार आपको मिलने वाला है। देखो क्या है कि भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूरी तरीके से 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं, तो टैंक कब तक भर जाएगा ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। भरने वाला मान लेते हैं ए अपना, और वो कितने घंटे में भरता है? 10 घंटे में। खाली करने वाला बी है, वो कितने घंटे में खाली करता है? 20 घंटे में। खाली करने वाला तो माइनस ले लिया। एलसीएम कितना आ गया? 20, ये आ गया 2 और ये आ गया 1, और ये 1 क्या है? माइनस का है, क्योंकि खाली करता है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि 6:30 बजे है ना, वो दोनों को खोला गया है। 6:30 बजे दोनों को खोला गया है, तो कितने बजे टंकी भर जाएगी आपको बताना है। दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे? ये 2 भरेगा, ये 1 खाली कर देगा, तो भरा कितना जाएगा? 1, और भरना कितना है? 20, तो 20 भरना है। ठीक है, और 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा? 20 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का? 20 घंटे का। अब कितने बजे खोला गया था? अब क्या 6 बजे खोला गया था, और वो भी सुबह के 6 बजे। इस बात को नोट कर लेना, सुबह के 6 बजे। अब सुबह के 6 बजे में से 20 घंटे आप जोड़ दो, तो क्या समय निकल के आएगा वो बताओ।
ठीक है, 20 घंटे आप जोड़ के देखो क्या समय निकल के आता है, ये आपको बताना है भाई। सिंपल सी बात है, 24 घंटे में सेम समय आ जाता, तो इस 20 घंटे में यानी 24 से 4 घंटे पहले, तो जो समय दिया हुआ है ना उससे 4 घंटे पहले कर दो। इससे 4 घंटे पहले क्या होता है, 2:30 बजते हैं, और वो भी किसके बजते हैं, सुबह के बजते हैं, प्रातः के बजते हैं, तो सुबह का 2:30 बज जाएगा। तो अगले दिन सुबह 2:30 बजे, ठीक है, अगले दिन सुबह 2:30 बजे आपका आंसर हो जाएगा। 20 घंटे जोड़ना है, 20 घंटे आपको पता ही है कैसे जोड़ना है, इसमें जोड़ दो, ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अरे इतना तो पता है ना कि भाई 24 घंटे में पूरा बन जाता। ठीक है, 24 घंटे में क्या होता, अगर सुबह के 6:30 बजे है तो अगले सुबह के 6:30 बजे हो जाता, लेकिन 20 घंटे हैं यानी 4 घंटे पहले हो रहा है, 4 घंटे पहले भरा जा रहा है। तो 24 घंटे में से 4 घंटे पहले भरा जा रहा है, तो जो समय दिया गया है उससे 4 घंटे पहले भरा जाएगा। तो सुबह का है, बाद जोड़ना नहीं है, बाद में थोड़े भरा जा रहा है, पहले। ठीक है, तो इसमें से 4 घंटे माइनस कर दो, 2:30 बज जाएंगे, और वो भी सुबह के, इसलिए आंसर हो गया। ठीक है, चलो आंसर चेक कर लो। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसमें ए ही है। ठीक है भाई, 2:30 AM है ये, 2:30 AM। ओके, आगे चलो। ये देखो, मैंने बोला था 2 सिखाऊंगा, तीसरा आपको खुद निकालना, निकालिए, अब निकालिए। अगला तो आपसे पूछने ही वाला हूं, ये निकालिए। ठीक है, निकल जाना चाहिए आपका, नहीं निकला तो ठुकाई हो जाएगी। इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो आप बिल्कुल भी। क्या है कि 2 नल ए और बी टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं यदि दोनों नलों को 10 बजे पूर्वाह्न, AM भी लिखा हुआ है, पूर्वाह्न का मतलब या AM का मतलब होता है सुबह खोला जाए, तो ठीक 4 बजे अपराह्न पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे बंद कर दिया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। ठीक है, अरे इस टाइप का भी हमने किया था जिसमें बंद करना था कि कितने मिनट बाद भर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बस वही है। ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। ए है वो 10 में, बी है वो 12 घंटे में भरता है। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, 6 और 5 यहां से निकल के आ गया, ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। अभी हमने जो सीखा था ना पिछली क्वेश्चंस, पिछले टाइप में, वही टाइप है ये। ठीक है, वही टाइप है, बस यहां पर समय का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। देखो क्या, यदि दोनों नलों को 10 बजे पूर्वाह्न AM पे खोला जाता है, यानी 10 AM पे है, दोनों नलों को खोला जाता है, ये बोला गया है। उसके बाद ठीक 4 बजे अपराह्न है, वो टंकी पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे बंद करना चाहिए, ए को बंद करना है। किसको बंद करना है, ए को बंद करना है। और टंकी कितने बजे भरनी चाहिए, 4 बजे भरनी चाहिए, और वो भी PM पे। अब 10 बजे खोला गया और 4 PM पे टंकी भर रही है, इसका मतलब कितने घंटे का समय ले रही है, 6 घंटे का, क्योंकि सुबह के 10 बजे से सुबह के 11 बजे, 12 बजे, और 12 के बाद 4 घंटे ये हो गए, तो 2 घंटे वो और 4 घंटे ये, 6 घंटे का समय लगा। ठीक है, 6 घंटे में क्या हो रहा है, टंकी भर रही है। अब ए को बंद करना है, ए को बंद करना है, ये तो हमसे पूछा गया कि कितनी देर बाद बंद करना है। इसका मतलब है कि बी है वो हमेशा काम करता रहा, 6 के 6 घंटे बी ने अकेले काम किया, लेकिन ए ने कितने घंटे काम किया ये हमें नहीं पता, वो तो हमें बताना है। तो 6 घंटे काम किया। बी 1 घंटे में 5 भरता है, 1 घंटे में वो 5 भरता है, तो 6 घंटे में उसने कितना भरा होगा, 30 भरा होगा। इस बात को नोट कर लेगा, इस बात को नोट कर ले कि 1 घंटे में वो 5 भरता है, तो 6 घंटे में वो 30 भरेगा। टोटल कितना था, 60 में टंकी भरती है, जिसमें से 30 तो किसने भर दिया, आपने, बी ने, तो बचा हुआ 30 कौन भरेगा, ए भरेगा। और ए 1 घंटे में 6 भरता है, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे। तो ए ने क्या किया, 5 घंटे काम किया। ठीक है, बस क्या है कि 6 घंटे काम चला तो 5 घंटे काम किया, तो लास्ट का 1 घंटा उसने बंद किया है। अब आपसे क्या पूछा गया है, तो ए को कितने बजे बंद किया गया है, 5 घंटे के बाद बंद किया गया है, क्योंकि जिसने जितने घंटे काम किया उसके बाद ही तो बंद किया गया, 5 घंटे। अब खुला कब था, 10 बजे खुला था, उसमें से 5 घंटे जोड़ दो, या टोटल 6 घंटे हैं उसमें से 1 माइनस कर दो। भाई 4 बजे फुल भर रहा है, तो 1 घंटे पहले क्या होगा, 3 PM हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपराह्न का ही पूछा है, तो अपराह्न का मतलब PM ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 3 बजे अपराह्न। ठीक है, समझ में आया।
अरे पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे वैसे ही है, सिर्फ इतना आपने निकाल लिया। उसके बाद बोला कि 10 बजे खोला गया है और 4 बजे टंकी भर रही है, इसका मतलब 6 घंटे में टंकी भर रही है। लेकिन आपको बताना कि बी है, जो ए है उसको कितने समय बाद बंद किया गया, कितने बजे बंद किया गया, इसमें फिक्स टाइम पूछ लिया गया है। ठीक है, तो भाई 6 घंटे में भर रही है, इसका मतलब जो बी अकेला था उसने 6 घंटे काम किया, 1 घंटे में वो 5 भरता है तो 6 घंटे में वो 30 भर देगा। 60 में से 30 उसने भर दिया, बचे हुए 30 कौन भरेगा, जो अपना ए है वो भरेगा। 1 घंटे में 6 भरता है वो, तो 30 को भरने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे, यानी 5 घंटे बाद उसको बंद किया जा रहा है। तो 10 बजे खुला था, जो 5 घंटे बाद बंद हुआ है, तो 10 में 5 जोड़ लो, 10 और 2 12, 2 घंटे हो गए और 3 और जोड़ दो तो 3 बजे बंद हो जाएगा। ऐसे या 5 आपको पता 6 घंटे है, 6 घंटे में क्या बज रहा है, 4 बज रहा है, उसमें से 1 कम कर दो, 3 PM इधर से निकल के आ जाएगा। ठीक है, निकल के आ गया, बस ऐसे ही करना है।